हेलो दोस्तों, मैं विद्या भास्कर। आज हम इस क्लास में जो नया चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? ये जितने भी टॉपिक हमने लिखे हैं दोस्तों, ये सभी अगर आप लोगों के क्लियर हैं तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करेंगे आगे, आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं पहले मूलधन किसे कहते हैं। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन को प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं और इसे पी से जो है प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं तो वह धनराशि जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के तौर पर दी जाती है। कोई भी पैसा दोस्तों जो दूसरे व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दी जाती है या बैंक आदि में ब्याज हेतु जमा किया जाता है या फिर बैंक में ब्याज हेतु जमा किया जाता है, उसे ही मूलधन कहते हैं या कहा जाता है। आगे देखते हैं समय। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं और इसे टी से जो है प्रदर्शित किया जाता है। जितने दिन जो आप जो पैसा दे रहे हो उधार या कर्ज के रूप में दोस्तों, इसमें जो है टाइम, जितने दिन या फिर महीने या वर्ष के लिए जो धन दिया जाता है वही हमारा टाइम यानी कि समय कहलाता है। आगे देखते हैं दर यानी कि रेट, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं दर क्या है। तो प्रति 100 रुपए प्रति इकाई समय में जितना ब्याज लिया जाता है, जो हम कर्ज के रूप में दूसरे को पैसे दिए हैं दोस्तों, उनसे जितना ब्याज लिया जाता है वह ब्याज की दर कहलाता है, वह ब्याज की जो है दर कहलाता है। आगे देखते हैं अब ब्याज या फिर साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट एसआई से जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और इसे एसआई से जो है दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं क्या है साधारण ब्याज। जो अतिरिक्त धन मूलधन के साथ प्राप्त होता है। जो अतिरिक्त धन यानी कि जो हम धन दिए हैं, कर्ज, जितना पैसा हमने कर्ज के रूप में दिया है जिसको, जो ब्याज के तौर पर उसमें जुड़ करके हमें प्राप्त होता है, वह हमारा ब्याज या फिर साधारण ब्याज कहलाता है। आगे देखते हैं अब मिश्र धन। मिश्र धन क्या है? अमाउंट इसे कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो मिश्र धन किसे कहते हैं? संयुक्त रूप से मूलधन तथा ब्याज को ही जो है मिश्र धन कहा जाता है। आप साधारण तौर पर कह सकते हैं दोस्तों कि मिश्र धन में ही हमारा मूलधन तथा ब्याज जुड़ा होता है, उसी को मिश्र धन कहते हैं। आगे देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं और इसे सीआई से प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं यदि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसमें आगे है चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित समय के बाद जो मूलधन होता है दोस्तों वो बदलता रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ सूत्र हैं जिनके माध्यम से क्वेश्चन हल किए जाते हैं। देखते हैं पहले, अगर हमें मिश्र धन ज्ञात करना हो, ठीक है, तो हम मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो हमें मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। मूलधन अगर प्राप्त करना हो तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज कर देंगे तो हमें जो है मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं साधारण ब्याज। अगर हमें क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूछा गया है दोस्तों कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो हमें ये फार्मूला लगाना होगा। अगर हम इस फार्मूले को उस क्वेश्चन में लगाते हैं तो हमें आंसर बहुत ही आसानी से जो है मिल जाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसे आप जो है इस तरीके से भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, एसआई
SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। ठीक है, तो इस फार्मूले से जो है आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। आगे है मूलधन। अगर मूलधन आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि मूलधन कितना होगा, तो इस फार्मूले को आप क्वेश्चन में लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में मूलधन पूछा गया है तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ये फार्मूला होता है, शॉर्ट में इसका होता है SI गुणे 100 बटे R गुणे T। ये फार्मूला होता है मूलधन ज्ञात करने का। दर ज्ञात करने का होता है जो फार्मूला दोस्तों, यानी कि जो यहाँ पर फार्मूला आप कह सकते हैं, इसे सूत्र कह सकते हैं, सूत्र। ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से, फार्मूला नहीं दोस्तों, सूत्र, इस सूत्र के हिसाब से आप क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। तो दर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, यानी कि SI गुणे 100 बटे P गुणे T। इस सूत्र के हिसाब से आप जो है, अगर क्वेश्चन में दर ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो दर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समय देखते हैं, अगर क्वेश्चन में समय पूछा गया कि समय कितना होगा, तो आप समय ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में समय ज्ञात करने के लिए ये जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, तो समय बराबर होगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, बराबर यहाँ पर SI गुणे 100 बटे P गुणे R। इस सूत्र के हिसाब से आप जो है समय ज्ञात कर सकते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया हो दोस्तों, तो A माइनस P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100। ठीक है, फिर अगर टाइम पूछा गया है तो टाइम दिया होगा -1। ठीक है, तो इस फार्मूले यानी कि इस सूत्र के हिसाब से आप चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम दोस्तों देखेंगे कि सूत्र के माध्यम से देखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है ट्रिक के हिसाब से लगाएंगे। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन को साधारण ब्याज के रूप में। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है क्वेश्चन में हमें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 500 रुपए का धन 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया गया, बताइए व्यक्ति को कितना ब्याज प्राप्त होगा। कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, तो इसके लिए हमें ये फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम SI बराबर, ठीक है, SI बराबर कितना है हमारा, तो SI बराबर है हमारा P गुणे R गुणे T। ठीक है, ये है हमारा फार्मूला और 100 बटे 100। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा P कितना है, P है हमारा 500। ठीक है, P है हमारा 500 गुणे R कितना है हमारा, R है हमारा 4% गुणे टाइम कितना है 3 वर्ष। ठीक है, बटे यहाँ पर होगा हमारा 100 बटे 100 होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 0 से जो है 0 कट गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 चौके 20 हो गया और 4 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 चौके 20, 20 2 40, 20 60 हो गया हमारा। तो आंसर कितना आया दोस्तों हमारा 60 आंसर आ गया। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा 60 है, आंसर जो है 60 आया हमारा। तो इस तरीके से आप इस मूल साधारण ब्याज अगर ज्ञात करना है दोस्तों, तो आप कोई भी सूत्र से जो है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो इस सूत्र के माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। बस इतना याद रहे कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कौन सा सूत्र कहाँ पर लगाना है, इतना क्लियर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो 1000 का 10% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, इसमें पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों सूत्र जो लगेगा हमारा वो लगेगा SI बराबर, ठीक है, SI बराबर हमारा P गुणे R गुणे T। ठीक है, बटे 100 हो गया। अब देखते हैं P कितना है हमारा, तो P है हमारा 1000, P है हमारा 1000 और जो है वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर हमारा जो है रेट कितना है दोस्तों 10% और टाइम कितना है 6 वर्ष। ठीक है, अब बटे 100 कर देंगे हम इसे और हल कर लेंगे।
हल कर लेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया हमारा, 10 10 में 100 हो गया। और 100 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर जितना आएगा वो आएगा 600। ठीक है, तो 600 हमारा ये आंसर हो गया। तो ये तरीका होता है दोस्तों, आप जो है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र रख करके आप क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूछा गया है तो क्वेश्चन इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 600 रुपये धन ऋण के रूप में प्राप्त किया, तो उसको साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम 2 टाइप से लगाएंगे। पहला टाइप है हमारा कि सूत्र रख करके क्वेश्चन को हल कर देंगे, और दूसरा टाइप है कि इस तरीके से बॉल बना करके यानी कि गोला बना करके हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे, दूसरा टाइप है। तो पहला टाइप देखते हैं हम। ठीक है, पहले टाइप से हल करके देखते हैं कितना आंसर आता है हमारा। तो ये साई बराबर हमारा पी कितना है 600। ठीक है, और हमारा रेट कितना है, रेट है हमारा 5%, और गुणे टाइम कितना है 2 वर्ष, फिर बटे हमारा 100 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे हम तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 5 6 के 30 हो गया, और 30 को 30 गुना हमारा 60 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 60 हमारा आंसर आ गया। पहला टाइप तो ये हो गया हमारा कि सूत्र रख करके आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। दूसरा टाइप यहाँ पर है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा मूलधन है, ठीक है, मूलधन कितना है हमारा, पहले इसमें लिखेंगे हम, मूलधन हमारा 600 है, 600 है, और जो 5% है हमारा, इधर इसको मिटा दे रहे हैं, और जो वो हमारा जो है 5% जो है दोस्तों, इसी 5% का हम जो है 100 से भाग कर देंगे। 5 का हम जब 100 से भाग कर देंगे दोस्तों तो 5 चौके 20 आ जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 20% हमारा आ जाएगा। ठीक है, 20% निकला, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/20। ठीक है, यहाँ पर जो निकला 1/20 हो गया हमारा, यहाँ पर लिख देंगे 1/20, यहाँ पर भी लिख देंगे, और 1/20 हमारा जो है यहाँ पर भी लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों क्या है कि इसको मिटाने के बाद, ठीक है, अब इसको मिटाने के बाद जो हमारा मूलधन यानी कि 600 है, 600 को गुणा हम 1/20 में कर देंगे। तो 1/20 में कर देंगे, 0 से 0 कट गया, और 2 3 6 हो गया हमारा। ठीक है, 2 3 6 हो गया यहाँ पर, तो 30 आ गया हमारा, और 2 भी कट गया। तो यहाँ पर कितना आया हमारा 30। जो यहाँ पर जो अभी हम बाद में समझा देंगे दोस्तों और क्लियर से आपको, पहले हम देखते हैं। तो जो 30 आया हमारा कटने के बाद इस गोले में दोनों में लिखेंगे। ठीक है, बी वाले गोले में, इसे पी गोला हमने ऊपर वाले को पी रखा है नाम, और दूसरे दोनों को बी रखा है, नीचे वाले को सी रखा है नाम। ठीक है, आप कोई भी अल्फाबेट में नाम रख सकते हैं। उसके बाद जब 30 आ गया हमारा, अब 30 को जो है दोस्तों हम 1/20 से इसे भी जो है हल करेंगे। जब हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 3 गुना 6 आ गया हमारा। ठीक है, तो इस गोले में हम जो है 6 लिख देंगे। अब इसके बाद देखते हैं, तो हमारा हल करने के बाद जब 6 आ गया यहाँ पर, अब इसमें पूछा क्या गया है, जो पूछा गया था दोस्तों इसमें साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है दोस्तों, तो हम जो है इसे प्लस कर देंगे, बी वाले पोर्शन को जो है प्लस कर देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं साधारण ब्याज, तो यहाँ पर बी प्लस, ठीक है, यहाँ पर बी जो है हमारा 30 है, दूसरा बी भी हमारा 30 है, बराबर कर देंगे, प्लस करके हमारा 60 आंसर आ गया दोस्तों। ये तरीका होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं दोस्तों, तो ये जो पहला गोला है हमारा, जो मूलधन है हमारा, इसमें लिख देंगे। ठीक है, 600 मूलधन था हमारा, समझ लेते हैं फिर से। 600 मूलधन था हमारा, उसको लिख लिए। जो 5% था दोस्तों, इसे हम 100 से भाग दे दिए, तो हमारा 1/20 आ गया, यानी कि 20% आ गया। ठीक है, तो 1/20 यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो जब 600 को भी दोस्तों 1/20 से हम भाग दे दिए, 1/20 से जब हम हल किए तो हमारा आया 30। ठीक है, तो 30 बी वाले में और 30 इस बी वाले में, दोनों में लिख दिए हम, क्योंकि दोनों गोलों में 30 लिखना है, यही ट्रिक है। और उसके बाद जब बी वाले में जब 30 लिखे थे हम, जो इसे भी 1/20 से हम 30 वाले में गुणा करके भी हल कर दिए।
ठीक है। तो यहाँ पर जब हल किया हमारा तो 6 आया, नीचे वाले सी वाले गोले में हम 6 लिख दिए, ठीक है, सी वाले गोले में हम 6 लिख दिए। अब हमें क्या पता करना था, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें ये जो बी वाला पोर्शन है, यही ट्रिक है दोस्तों, जो बी वाला पोर्शन है हमें इसे प्लस कर देना है, तो हमारा साधारण ब्याज जो है आसानी से ज्ञात हो जाएगा। यही हमारी ट्रिक थी, जो कि यहाँ पर आंसर भी आ चुका है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन जो है ये है मिश्र धन पर आधारित प्रश्न। इसमें देखते हैं तो 5% साधारण ब्याज की दर से 2000 है दोस्तों, 2000 रुपए धन 3 वर्षों के लिए उधार ली गई, तो उसका मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर देखते हैं तो मिश्र धन पर आधारित जो प्रश्न था दोस्तों, मिश्र धन का जो सूत्र था, यहाँ पर सूत्र है, हमने आगे नहीं बताया। जिस तरीके से हम क्वेश्चन जितने भी टाइप को हल करते जाएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे, उसी हिसाब से उसका सूत्र भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धन पर आधारित प्रश्न पहला टॉपिक है ये। तो यहाँ पर जो इसका सूत्र लगेगा वो है इसका ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इस सूत्र के हिसाब से हमें मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा कि कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो पहले हम हल करते हैं इसका एसआई निकालते हैं, यानी कि साधारण ब्याज पहले इसका निकालते हैं, उसके बाद ही हमारा मिश्र धन निकलेगा। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, मूलधन हमारा कितना है 2000, ठीक है, 2000 है, रेट कितना है हमारा 5% और टाइम कितना है 3 वर्ष। उसके बाद 100 कर देंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ठीक है। अब 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100 और 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जब गुणा करेंगे दोस्तों हमारा तो 20 पंचे 100 हो गया और 3 में गुणा करेंगे तो हमारा 300 आंसर आ गया, यानी कि 300 हमारा हुआ क्या एसआई, यानी कि साधारण ब्याज जो है हमारा वो 300 आ गया। एसआई हमारा निकल के जो आया वो 300 आ गया, ठीक है। अब ये साइज जब हमारा 300 आ गया, अब रखें हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। तो मिश्र धन जब हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम मिश्र धन वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर सूत्र है हमारा ए बराबर पी प्लस एस आई, ठीक है, ये हमारा सूत्र है मिश्र धन निकालने का। अब यहाँ पर रख देते हैं हम, पी कितना था हमारा, तो पी था हमारा 2000, ठीक है, 2000 प्लस एस आई कितना आया हमारा 300। तो जब इसे हम काउंटिंग करेंगे, यानी कि जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 2300 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2300 हमारा आंसर आ गया। यही तरीका होता है दोस्तों मिश्र धन निकालने का, ये तरीका होता है। पहले हम इसे जो है एसआई निकालेंगे, एसआई हमारा 300 आया हल करने पर। उसके बाद हम मिश्र धन का जो है सूत्र रख के हम जो है मिश्र धन भी ज्ञात कर लेंगे। ये मिश्र धन का सूत्र है। और यहाँ पर जो हमारा मूलधन था, मूलधन 2000 था, एसआई हमारा 300 आया था, प्लस करेंगे हमारा 2300 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है मिश्र धन ज्ञात किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 1000 रुपये धन को 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार ली गई, तो 5 वर्ष के अंत में कुल कितना धन प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 5 वर्षों के लिए। अच्छा, आगे जो हमने पढ़ा अभी जो है दोस्तों, जो हमने फिगर के माध्यम से यानी कि गोले के माध्यम से जो क्वेश्चन पढ़ा वो केवल 2 वर्षों के लिए ही था। अगर आपको जो है 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन में 2 वर्ष पूछा गया है, तभी उस क्वेश्चन में जो है दोस्तों आप गोले के माध्यम से आंसर ला सकते हैं, क्योंकि 2 वर्षों के लिए ही वो मेथड, वो तरीका काम करेगा। तो यहाँ पर तो काम नहीं कर सकता क्योंकि 5 वर्षों के लिए पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो पहले देखते हैं ये साई निकालेंगे। पहले इसका हम ये साई जब निकल कर आएगा हमारा, तो मिश्र धन का सूत्र रखेंगे और मिश्र धन के सूत्र के हिसाब से तब आंसर हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं मूलधन हमारा पी क्या है, पी है हमारा 1000 गुणे रेट क्या है, रेट है हमारा 10% और टाइम क्या है 5 वर्ष बटे 100, ठीक है। अब यहाँ से काटते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया हमारा, 10 गामा 100
और 5 से जब गुणा करेंगे हमारा तो 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 500 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर तो ये तो हमारा SI आया अभी। ठीक है, SI निकल कर आया अभी हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं तो मिश्र धन हमें निकालना होगा, क्योंकि कुल धन कितना प्राप्त होगा। अगर क्वेश्चन में दोस्तों मिश्र धन नहीं दिया गया है, कुल धन कितना प्राप्त होगा दिया गया है, तो समझ जाइएगा क्वेश्चन में कि मिश्र धन पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला रखते हैं, यानी कि सूत्र रखते हैं दोस्तों हम A बराबर P प्लस SI। ठीक है, P प्लस SI। अब यहाँ पर P हमारा कितना था, तो P हमारा 1000 था, प्लस SI कितना निकल कर आया, 500 निकल कर आया। अब जब इसे प्लस करेंगे हम, ठीक है, तो जब प्लस करेंगे हमारा तो 1500 यानी कि 1500 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो कितना आंसर आया हमारा, 1500 आंसर आ गया। आगे देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है हमने, 200 रुपये धन को 4 वर्षों के लिए 3% साधारण वार्षिक दर पर उधार ली गई, तो वर्ष के अंत में कुल कितना धन यानी कि मिश्र धन प्राप्त होगा। यहाँ पर देखते हैं SI निकालेंगे पहले, तो SI का जो सूत्र है दोस्तों वो है P गुणे R गुणे T। ठीक है, बटे 100। तो P हमारा कितना है यहाँ पर 200 गुणे रेट कितना है हमारा, तो रेट है हमारा 3% और टाइम जो है हमारा 4 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर हम 100 लिख देंगे, तो 00 से 00 हमारा कट गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आया, SI जो है 24 आ गया। अब हमें जो है मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन निकालना है तो इसका सूत्र जो है A बराबर P प्लस SI। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा P कितना था, तो P हमारा जो है 200 था। ठीक है, 200 था P हमारा और SI कितना निकल कर आया 24। तो यहाँ पर जब प्लस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 224 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 224 आंसर निकल कर आ गया हमारा। तो ये तरीका होता है दोस्तों मिश्र धन ज्ञात करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी जो है यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।